हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन के बारे में। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है बच्चों। ठीक है, पेपर में भी आती रहती है। जल्दी से समझते हैं, 2 मिनट के अंदर इसको समझा दूंगा। देखो भाई, क्या करना है हमें, सर सिल्वर का सॉल्ट लेना है। सिल्वर का सॉल्ट लेना है और सॉल्ट में हम एसीटेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन बच्चों आपको ब्रोमीन के साथ कराओ, क्योंकि सर बोरोडीन लगा है, बोरोलीन नहीं बोरोडीन, तो ब्रोमीन के साथ आपको रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्योंकि हमारे पास क्या होता है सर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम होता है। अच्छा, तो जब आप ये रिएक्शन बच्चों कराते हैं तो इस केस में क्या मिलता है प्रोडक्ट, उसको समझते हैं। सिल्वर एसीटेट अगर मैं लिखूं तो होता है CH3COOAg, और इसकी रिएक्शन जैसे ही बच्चों Br2 के साथ होती है, ये CO2 बाहर हो जाता है, बीच में जो CO2 है। ठीक है, और बच्चों CH3 Br को पकड़ के हेलो एल्केन बना लेता है। कौन सा? CH3Br, ब्रोमोमीथेन। और सर Ag एक दूसरे वाले Br को पकड़ के प्रेसिपिटेट बना के अलग हो जाता है। AgBr का कलर अगर पूछा जाए तो सर इसका कलर होता है पेल येलो, हल्का येलो कलर का होता है। क्लियर है क्या? हल्का येलो कलर का होता है प्रेसिपिटेट। अच्छा, इसकी जगह से ब्रोमीन की जगह अगर हम Cl2 यूज करते तो क्या होता? यूज तो कर सकते हैं, हालांकि फ्लोरिनेशन देखो पॉसिबल नहीं है, पर Cl2 के केस में प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर आप Cl2 को यूज करते हैं बेटा, तो इस केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ही कम ईल्ड का मिलता है। मतलब आपको लगेगा सर ये तो मिल रहा है, ऐसे जैसे रिएक्शन है वैसे ही होगी, पर इस केस में बहुत ही लेस ईल्ड होती है। लिख लेना, ये बहुत कम लेस ईल्ड होता है, इसलिए बनाते नहीं है इसे। ठीक है ना, जनरली यूज नहीं होता है, पर ठीक है, मस्ती में हो तो बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही कम मिलता है इसका, मतलब जितना आप खर्चा कर दोगे उससे बहुत ही कम मिलेगा। ऐसे लोग कौन ही होंगे जो मतलब अपना नुकसान करके कोई चीज बना रहे होंगे, है कि नहीं? तो ऐसा कोई रिएक्शन कराता नहीं, पर मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपने आयोडीन के साथ रिएक्शन करी तो भैया पहली बात तो हंस डिकर रिएक्शन नहीं रहेगी वो। दूसरी बात, वो कुछ अलग ही रिएक्शन होती है, उसमें ईस्टर बनने लगता है, उसकी बात करते हैं। इसको लिख लिया होगा होपफुली। इसमें हाई यील्ड नहीं मिलता, इसमें यील्ड मिल जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख लो बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, यानी जो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी वो 1 डिग्री ग्रेटर है, 2 डिग्री ग्रेटर है, 3 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? 1 2 3। प्राइमरी हेलो एल्केन सबसे ज्यादा बनेंगी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है। अच्छा, अगर सर आयोडीनेशन कराएं, मतलब यहाँ पे I2 लिख लें, बाकी सब सेम है, बस इस बार I2 कर दिया हमने, मन था। देखो क्या बनता है इस केस में बच्चों, रिएक्शन तो होती है परंतु उस तरह नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। हमने सोचा सर ये CO2 बनेगा, बनेगा, लेकिन आपने सोचा CH3I बनेगा, वो नहीं बनता है बच्चों। यहाँ पे CH3COO ईस्टर बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? ईस्टर एक कंपाउंड है बच्चों, वो बन जाता है, और साथ में AgI का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि सर डार्क येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर का होता है। ठीक है, उसका पेल येलो, फिर डार्क येलो, और AgCl अगर बनता कहीं पे तो व्हाइट कलर का। ठीक है ना, ये प्रेसिपिटेट के कलर याद रखो। हर जब भी कभी Ag सिल्वर का प्रेसिपिटेट आता है, मैं तुरंत कलर याद कराता हूँ, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पर जैसे ही आपने आयोडीनेशन कराई सिल्वर सॉल्ट्स की बच्चों, ये रिएक्शन एक दूसरी प्रकार की नेम रिएक्शन के अंदर आ जाती है, जिसका नाम ही बदल जाता है। इसका नाम हो जाता है बच्चों, लिख लो, बिर्न सिमोनी रिएक्शन, बिर्न सिमोनी रिएक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है, लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नाम होते हैं ये सभी। ठीक है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये सारी बातें अगर इतना आपको पता है, याद रखना CCl4 के प्रेजेंस में रिफ्लक्स एज अ यूज होता है, ये तभी रिएक्शन कैरीड आउट होती है। क्लियर है क्या? अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इसी तरीके से और भी रिएक्शंस को जल्दी से जल्दी वे में समझेंगे। ठीक है, ताकि पेपर में अच्छे नंबर ले आए। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।